आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। मत्स्य देश के राजा विराट के भवन में पांडवगण अज्ञातवास व्यतीत करने के लिए निश्चयवान हुए हैं और सभी ने अपना अपना रूप, नाम और कार्य का निर्धारण किया है। महाराज विराट के यहाँ सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर गए हैं और वो द्यूत क्रीड़ा में पारंगत हैं, ऐसा उन्होंने जाकर के बताया है। तो उनको सीधे राजसभा में स्थान दिया गया है और पूरे सम्मान के साथ में उनको वो स्थान दिया गया है। भीमसेन गए हैं और
भीमसेन ने पाक शास्त्र की अपनी कला के विषय में बताया है और महाराज विराट के द्वारा उनको पाकशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तीसरे द्रौपदी जी गई हैं। द्रौपदी जी सीधे भवन में नहीं गई, वो नगर में सैरंध्री के रूप में भ्रमण कर रही थीं और महारानी सुदेशना ने उनको देखा, अपने भवन में बुलवाया और वार्तालाप होने के बाद उन्होंने सैरंध्री के रूप में द्रौपदी जी को अपने महल में रख लिया। उनका कार्य मुख्य रूप से श्रृंगार संबंधी था, लेकिन बड़े सम्मान के साथ उन्होंने द्रौपदी जी को भी रखा, क्योंकि इन सभी के वेश बदल लेने पर भी इनके तेजस्विता तो लोगों को प्रभावित करती ही थी। द्रौपदी जी के बाद सहदेव गए हैं और वो ग्वाले का वेश बना करके गए हैं। उन्होंने निश्चय किया था कि मैं गो सेवक के रूप में महाराज विराट के यहाँ पर रहूँगा, तो ग्वाले का वेश बना करके और वहाँ गए हैं। सीधे गौशाला में ही गए हैं, गौशाला के लोगों से चर्चा करते हैं और फिर राजा ने उनको अपने पास में बुलवाया और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं वैश्य हूँ, गोपालन का कार्य करता हूँ और अरिष्ट नेमी मेरा नाम है। पहले मैं महाराज युधिष्ठिर की गायों की सेवा में मैं नियुक्त था। उनके इतने लाख गायें थीं, ऐसा वो परिचय देते हैं। सभी के साथ महाराज विराट को आश्चर्य होता है, क्योंकि जिस कार्य के रूप में ये लोग पहुंच रहे हैं वैसे उनके शरीर नहीं है। सहदेव को देख करके भी महाराज विराट ने कहा कि आप तो कोई तेजस्वी पुरुष मालूम पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गोपालक ही हूँ। तो उन्हें भी गोपालक के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। भीमसेन गए हैं, लेकिन वो सीधे राजभवन में नहीं गए। राजभवन के जो चहार दीवारी थी, उस दीवारी के बाहरी हिस्से में एक मिट्टी का बड़ा ऊंचा टीला था। उस टीले में जाकर के भीमसेन खड़े हो गए और पहले से ही उनका विशालकाय शरीर है और उस टीले के ऊपर जाकर के खड़े हुए तो सभी की सहज ही नज़र भीमसेन के ऊपर पड़ी है और महाराज ने बुलवाया है उनको और बुलवा करके पूछा है। नहीं, भीमसेन नहीं, अर्जुन के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही। भीमसेन पहुँच चुके हैं। अर्जुन बड़े ऊंचे टीले में जाकर के खड़े हुए थे, लेकिन अर्जुन का वेश बड़ा विचित्र है। देखने में तो वो दिव्य पुरुष मालूम पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बाल बढ़ा रखे हैं, कुंडल पहने हुए हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं और जिस तरह से किन्नरों की वेशभूषा होती है उस तरह का वेश बनाया हुआ है। तो विराट देख करके ही प्रभावित हुए और उन्होंने अर्जुन को बुलवाया है और पूछते हैं कि आप कौन हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं नपुंसक हूँ और नृत्य गायन और वाद्य की कला में पारंगत हूँ। मैं बृहन्नला मेरा नाम है और यदि आप आज्ञा दें तो आपकी पुत्री को मैं नृत्य गायन आदि कलाओं का प्रशिक्षण दूंगा। महाराज विराट की पुत्री का नाम है उत्तरा। तो उत्तरा को और उनकी सखियों को मैं
ये कलाएं सिखाऊं यदि आपकी आज्ञा हो तो। महाराज विराट को विश्वास नहीं होता है कि ये पुरुष जैसा कह रहा है वैसा ही होगा, क्योंकि ये बड़ा अनुपम देवोपम पुरुष मालूम पड़ता है। तो महाराज विराट ने अर्जुन के नपुंसकत्व का परीक्षण करवाया है, और परीक्षण करने के बाद ये निश्चय हो गया कि ये जैसा कहते हैं वैसे ही हैं। तब फिर उन्होंने अर्जुन को नियुक्त किया है, और अंत में नकुल गए हैं। नकुल ने अपना परिचय घोड़ों के रक्षक के रूप में दिया है, ग्रंथिक नाम अपना बताया है। तो इस तरह से उनको घोड़ों की रखवाली में नियुक्त किया गया। सभी अपने अपने कार्यों में नियुक्त हो गए, और जैसा कि धूम्य ऋषि ने आज्ञा दी थी कि किस तरह से राजभवन में रहना चाहिए एक सेवक के रूप में, तो वो उस पूरे आज्ञाओं का पालन करते हैं और अपने अपने कर्तव्यों में नियुक्त हैं। प्रसंग आगे बढ़ता है। लगभग 4 महीने का वक्त व्यतीत हो चुका था अज्ञातवास में रहते हुए, और 4 महीने पूरे होने के बाद एक उत्सव का समय आया, जबकि विराट नगरी में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया है, मेले का आयोजन किया गया है। और उसी उत्सव में मल्ल युद्ध भी आयोजित था। उस मल्ल युद्ध के आयोजन में एक बहुत विख्यात एक मल्ल था, जो असल में असुर था, जीमूत नाम था उसका। तो उसने महाराज विराट के सभी मल्लों को परास्त कर दिया था, और बाद में महाराज विराट ने भीमसेन को पाकशाला से बुलवाया। भीमसेन अपनी पहचान को उजागर नहीं करना चाहते थे, इसलिए अनमने ढंग से उन्होंने ये स्वीकार किया कि ठीक है, मैं मल्ल युद्ध करूंगा। और फिर उन्होंने उस जीमूत नाम का जो असुर था मल्ल के रूप में, उसका भीमसेन ने वध कर दिया। ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में इतनी लगन के साथ में करते थे कार्य कि महाराज विराट प्रायः सभी से ही बहुत प्रसन्न होते थे, और प्रसन्न होकर के सभी लोगों को उनके उनके कार्यों के अनुसार बहुत सारा उपहार देते थे। ये लोग कोशिश करते थे कि आपस में मिलें तो सही, लेकिन राजभवन में किसी भी व्यक्ति को इस बात की आशंका न हो कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं, या ये लोग एक दूसरे के सगे संबंधी हैं, एक दूसरे से परिचित हैं। इस तरह का किसी को भी खबर ना लगे इस रूप में, लेकिन मिलते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और द्रौपदी जी का विशेष तौर पर ख्याल रखते थे ये लोग। और इस तरह से इनको लगभग 10 महीने व्यतीत हो चुके थे, और इन 10 महीनों में किसी ने भी पांडवों को पहचाना नहीं। राजा विराट का एक सेनापति है, उसका नाम है कीचक। कीचक नाम का महाराज विराट का सेनापति है, और वो सेनापति तो है ही, साथ ही वह राजा विराट का साला भी है। जो राजा विराट की पत्नी है सुदेशना, तो उनका वो भाई है। एक दिन संयोगवश उसकी नज़र सैरंध्री के ऊपर पड़ी, द्रौपदी जी के ऊपर पड़ी, और द्रौपदी जी को देखते ही वह उनके प्रति आसक्त हो गया।
और फिर पता लगवाया कि ये यहाँ किस रूप में रह रही है, कौन है। जब पता लगा कि उसके बहन की सेवा में ही नियुक्त है, तो पहले तो उसने स्वयं जा कर के और सैरंध्री से प्रणय निवेदन किया है, और द्रौपदी जी ने बहुत कठोर शब्दों में कीचक को डांटा है, उसे इनकार किया है। बाद में वो अपनी बहन के पास गया और सुदेशना जी से भी उसने ये बात कही कि तुम्हारी सेवा में ये जो सेविका है सैरंध्री, ये अनुपम सुंदरी है और मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। तो शुरू में तो सुदेशना जी ने मना किया, लेकिन उसने जिद कर दिया। और ये बहुत मुश्किल होती है कि कोई व्यक्ति संबंधी भी हो और साथ ही वह कर्मचारी के रूप में भी नियुक्त हो, तो उसकी इच्छा की अवहेलना करना लोगों के लिए बड़ा कठिन काम होता है। महाराज धृतराष्ट्र शकुनी की इच्छा को पूरी तरह से अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अगर वो केवल एक साधारण कर्मचारी के रूप में ही होता तो शायद निकाल भी दिया जाता, यदि वो कोई गलत काम करता तो। लेकिन जहाँ संबंधी का प्रसंग होता है तो वहाँ फिर थोड़ा दबाव हो जाता है, एक भावनात्मक दबाव हो जाता है। यहाँ ये जो सुदेशना है महाराज विराट की धर्मपत्नी, वो अपने भाई के दबाव में आ गई और उन्होंने पहले तो साधारण रूप से ये कहा अपने भाई से कि तुम सैरंध्री से बात करो, और यदि वो तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने चेष्टा बहुत करी, लेकिन द्रौपदी जी ने बड़े कठोर शब्दों में उसको मना किया है और फिर से वो अपनी बहन के पास में गया है। और सुदेशना ने कीचक के सामने ये प्रस्ताव रखा कि तुम अपने यहाँ पर भोज का आयोजन करो और उस भोज के आयोजन में तुम सुरापान की भी व्यवस्था करो, मदिरा पान की व्यवस्था करो, और मैं किसी बहाने से इस सैरंध्री को तुम्हारे भवन में भेजूंगी सुरा लेने के लिए, और उसी समय पर तुम उसके सामने अपनी बात रखना, और अगर वो स्वीकार कर ले तो ठीक है। तो एक तरह से एक षड्यंत्र जैसा दिखाई देता है। हालांकि बहुत विश्वास के साथ द्रौपदी जी सुदेशना की सेवा में नियुक्त थीं और सुदेशना भी द्रौपदी जी का सम्मान करती थीं, लेकिन फिर भी एक सच्चाई ये है कि द्रौपदी जी तो बाहर की हैं, वो तो पराई है। जबकि जो कीचक है वो सुदेशना जी का भाई भी है और वो उनके राजभवन में सेनापति के रूप में भी नियुक्त है। और इस तरह का सेनापति है कि उसने महाराज विराट को अनेक युद्धों में बचाया है, अनेक जगहों पर महाराज विराट को उसने विजय दिलाई है। इसलिए रानी सुदेशना और महाराज विराट दोनों उससे दबे हुए हैं एक तरह से। तो सुदेशना जी ने द्रौपदी जी को भेजा है उस कीचक के भवन में। द्रौपदी जी ने पहले तो कहा कि महारानी आप जानती हैं वो बड़ा दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है और वहाँ जाना उचित नहीं मालूम पड़ता है। तो सुदेशना जी ने कहा कि नहीं, जब उसको पता लगा कि मैंने तुमको भेजा है
तो वो तुम्हारे साथ कोई भी अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा, तो तुम जाओ। और वो गई हैं और उसने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। और इन प्रसंगों को पढ़ के लगता है कि द्रौपदी जी को जीवन में कितने कष्ट झेलने पड़े हैं, ये बहुत कठिन बात है। इस तरह से एक तरफ इतने बड़े परिवार की कन्या, इतने बड़े परिवार में पुत्र वधू बन करके आई, इतने अद्भुत शक्ति संपन्न इनके पति हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जीवन की परिस्थितियां व्यक्ति के कितने तकलीफ देह होती हैं, ये बहुत मुश्किल है। तो कीचक ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, ज़बरदस्ती उसने हाथ पकड़ा है और उन्होंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत चेष्टा करी है, भागी हैं, यहाँ तक कि वो भागते हुए महाराज विराट के सभा में गई हैं और वहाँ भी जाकर के वो महाराज विराट के सामने, जबकि उस सभा में स्वयं महाराज युधिष्ठिर भी गुप्त रूप में विराजमान हैं, तो उस सभा में भी कीचक ने द्रौपदी जी के साथ में अशिष्ट व्यवहार किया और विराट ने कुछ नहीं बोला। द्रौपदी जी ने विराट को थोड़ा सा फटकारा भी है कि आप कैसे धर्मात्मा राजा हैं, आपके घर में एक दासी के साथ इस तरह का अत्याचार होता है और आप उसको मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो काफ़ी कठोर शब्दों में धर्म सम्मत तरीके से द्रौपदी जी ने महाराज विराट को सुनाया है, लेकिन फिर भी विराट चूँकि दबाव में थे, इसलिए उन्होंने कीचक को कोई दंड नहीं दिया। द्रौपदी जी बहुत पीड़ित हैं। उस समय उसके व्यवहार को युधिष्ठिर जी और भीमसेन ने भी देखा, लेकिन पहचान उजागर न हो इसलिए वो चुप रहे। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन रात्रि के वक्त में द्रौपदी जी छुप करके भीमसेन के पास जाती हैं। भीमसेन पाकशाला में रह रहे थे, तो बहुत गुप्त रूप में भीमसेन के पास गई हैं द्रौपदी जी और उन्होंने बहुत सुनाया है भीमसेन को, तुम लोगों जैसे पति होने पर भी मैं बार बार इस तरह से प्रताड़ित होती हूँ, बार बार मेरे साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार करने की चेष्टा की जाती है और फिर भी तुम लोग मौन रहते हो। तो बहुत विलाप करते हुए उन्होंने भीमसेन के सामने अपनी बातें रखी हैं और भीमसेन ने छिप करके अपने भाइयों से भी बातें करी हैं। और अंततः भीमसेन ने ये कहा कि देखो, खुल करके तो हम प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं, खुल करके तो हम कीचक से युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर यदि पहचान उजागर हो गई और फिर दुनिया ने यदि हमको पहचान लिया तो हमारे जीवन में और भारी संकट आ जाएगा, क्योंकि हमें पुनः 12 वर्ष वनवास में रहना पड़ेगा। इसलिए भीमसेन ने एक योजना बनाई। भीमसेन ने कहा कि देखो, तुम कीचक से जाकर के मिलो और उससे बोलो कि तुम्हारे प्रस्ताव को मैं स्वीकार करने के लिए राजी हूँ और आज रात्रि में जो नृत्यशाला है, नृत्यशाला में मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन तुमको घनी अंधेरी रात्रि में बहुत गुप्त रूप से मेरे पास आना होगा
और इतनी गुप्त रूप से आना होगा कि मेरे जो पति हैं गंधर्व, मेरे 5 गंधर्व पति हैं जो गुप्त रूप में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, तो तुम्हें उनसे भी छिप करके, अपने आप को बहुत छिपा करके और मेरे पास में आना होगा, और मैं वहीं नृत्यशाला में तुमको मिलूंगी। भीमसेन के साथ पहले से भी ये बात हो चुकी थी और उसने बहुत प्रसन्नता के साथ में द्रौपदी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और उस नृत्यशाला में एक शयन कक्ष भी था, वहाँ भीमसेन जाकर के पहले ही छिप करके उस शयन कक्ष में जाकर के सो गए। और फिर कीचक गया है वहाँ पर, और कीचक के साथ में भीमसेन का युद्ध हुआ है। कीचक असल में असुर ही था, जैसा कि पहले ही हम लोगों ने चर्चा करी है कि उस समय असुरों ने मनुष्य के रूप में जन्म धारण किया हुआ था। तो इस तरह से यह कीचक भी असुर था, इसमें भी बहुत शक्ति थी। लेकिन अंततः भीमसेन ने इसको मार दिया अर्धरात्रि में, और जबकि सभी लोग सोए हुए थे, किसी को भी खबर नहीं लगी, सब सोए हुए थे। और उस समय पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और अंततः भीमसेन के द्वारा कीचक का वध कर दिया जाता है। द्रौपदी जी ने लोगों को पुकारा, और द्रौपदी जी ने पहले ही आगाह किया था, महारानी सुदेशना के सामने भी उन्होंने ये बात रखी थी कि जिस तरह से यह कीचक मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो एक दिन अवश्य मेरे पतियों के द्वारा इसका वध होगा। मेरे पति गंधर्व हैं जो बहुत गुप्त रूप से कहीं भी विचरण करते हैं, तो यदि मेरे पतियों को इस बात की खबर लग गई तो कीचक का अवश्य वध होगा। ये पहले ही द्रौपदी जी ने कह दिया था। कीचक से भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन कीचक ने अवहेलना कर दिया था। और आज जब कीचक का वध हुआ है अर्धरात्रि में, तो द्रौपदी जी ने जाकर के लोगों को पुकारा है और उन्होंने कहा कि देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पति गुप्त रूप में हर जगह रहते हैं, इसलिए ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करता रहा, और आज अंततः गंधर्वों के द्वारा इसका वध कर दिया गया। किसी को भी पता नहीं लगा कि भीमसेन के द्वारा इसका वध किया गया है, क्योंकि अर्धरात्रि में ये घटना घटी थी। सभी लोग बहुत भयभीत हुए। महारानी सुदेशना चूंकि उनका भाई ही था, तो वो विलाप करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि मैंने कई बार अपने भाई को मना किया कि सैरंध्री के साथ तुम दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि गंधर्व बहुत बलशाली होते हैं और वो किसी का भी वध कर सकते हैं। लेकिन इसने माना नहीं, और अंततः गंधर्वों ने इसका वध कर दिया। अच्छा, ये जो कीचक है, इसके हजारों भाई हैं, वो उपकीचक कहलाते हैं। उपकीचक के रूप में इसके हजारों भाई हैं। और यहाँ पर वर्णन ये है कि ये कीचक जो ये अपने आप में एक योनि है, एक जाति है। कीचक असल में नाम नहीं है, बल्कि ये एक सरनेम है, एक जाति है। और ये वो लोग हैं जो विलोम जाति से उत्पन्न होते हैं। माने विलोम जाति का मतलब होता है कि जैसे क्षत्रिय वर्ण का पुरुष हो और ब्राह्मण वर्ण की कन्या हो, तो जब इनका आपस में विवाह होगा, क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या,
तो उनसे जो संतान होगी उसको बोलते हैं सूत। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, सूत, है ना। तो ये सूत एक जाति होती है। तो वो इस तरह से विलोम युग्म से जब उत्पन्न होती है कोई संतान, तो उसे क्षत्रिय भी नहीं कह सकते और ब्राह्मण भी नहीं कह सकते हैं। तो उन्हीं सूतों में से ये कीचक भी आते हैं। तो केकय देश में ये कीचक पैदा हुए थे हजारों की संख्या में, और वास्तव में ये कालकेय नाम के असुर थे, जो कि केकय देश में, जो सुदेशना रानी थी वो केकय देश की कन्या थी। तो वहां पर ये कालकेय नाम के असुर पैदा हुए थे। तो इन उपकीचकों ने जब देखा कि इनके सबसे बड़े भाई जो कीचक थे उनका वध हो गया है, तो ये लोग बहुत विलाप करते हैं। और फिर इन लोगों ने कहा कि इस सैरंध्री की वजह से हमारे भाई का वध हुआ है, इसलिए इस सैरंध्री को हम लोग स्मशान में ले जाकर के जला देते हैं। तो जबरदस्ती इन उपकीचकों ने द्रौपदी जी को पकड़ा है बलात्, और जिस स्मशान में कीचक को ले गए थे उसी स्मशान में द्रौपदी जी को लेकर के गए हैं। आप जरा सोचें कि द्रौपदी जी को कितना कष्ट सहन करना पड़ा है अनेक प्रसंगों में, और फिर उन्होंने अपने पतियों को पुकारा है। तो गुप्त रूप में ही भीमसेन गए हैं और उन्होंने वहाँ पर उपकीचकों का भी संहार कर दिया है। तो इस तरह से सभी उपकीचक जो थे वो मारे गए, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं लगा कि ये भीमसेन के द्वारा किया गया है। सभी नगरवासियों ने यही माना कि गंधर्वों के द्वारा ये कार्य किया गया है। तो कीचक वध का प्रसंग आता है यहाँ पर काफी विस्तार से। पांडवों के अज्ञातवास के 12 महीने पूरे होने में लगभग कुछ दिन ही शेष रह गए थे, और उस बीच पूरे 1 वर्ष दुर्योधन के द्वारा अपने दूतों को भेज करके जहाँ जहाँ तक उनके दूत जा सकते थे, नगर में, वन में, कंदराओं में, पर्वतों में, आश्रमों में, हर जगह दुर्योधन के दूत गए, लेकिन कहीं पर भी वो पांडवों की खोज नहीं कर पाए। अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष हैं। कौरव चिंतित हो रहे हैं कि किस तरह से पांडवों को खोज लिया जाए, क्योंकि अज्ञातवास की अवधि यदि पूरी हो गई तो निश्चित रूप से कौरवों के ऊपर महान संकट उपस्थित होगा। तो दुर्योधन सभा में बैठा हुआ था हस्तिनापुर की राजसभा में। उसी समय पर उसके दूत आते हैं जो देश देशांतर में गए हुए थे, और आकर के उन्होंने दुर्योधन से कहा है कि महाराज, हमने वन प्रांत में खोजा, आश्रमों में खोजा, नगरों में खोजा, लेकिन कहीं भी पांडवों के पद चिन्ह तक भी नहीं मिले। हमें ऐसा लगता है कि इस वन में भ्रमण करते करते कहीं इनको या तो वन पशुओं ने खा लिया या कि असुरों ने भक्षण कर लिया। हमें नहीं लगता है कि पांडव इस समय पर जीवित हैं, क्योंकि पांडव अत्यंत तेजस्वी हैं, बलशाली हैं, पराक्रमी हैं। कहीं भी अगर छिप करके भी रहते तो किसी न किसी रूप में तो उनकी पहचान जरूर हो जाती, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी हम उनको पहचान नहीं पाए। तो ऐसा हमारा अंदेशा है कि शायद पांडवों की मृत्यु हो चुकी है।
सभा में द्रोणाचार्य जी भी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि दुर्योधन, ये जो पांडव हैं ये बड़े तपस्वी हैं और अपने तप के बल पर ही इन्होंने अपने आप को गुप्त रखा हुआ है। अपनी तपस्या के बल पर ही इन्होंने अपने आप को छिपा कर के रखा हुआ है। लेकिन मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि पांडवों की मृत्यु हो गई होगी। पांडवों की मृत्यु इस तरह से असामयिक नहीं हो सकती है। भीष्म पितामह भी द्रोणाचार्य जी की बातों का अनुमोदन करते हैं और भीष्म पितामह बड़े सुंदर ढंग से महाराज युधिष्ठिर की एक तरह से प्रशंसा करते हैं, पांडवों की प्रशंसा करते हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं कि दुर्योधन, युधिष्ठिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कभी भी कोई अधर्म का आचरण नहीं किया है, उन्होंने कभी भी असत्य भाषण नहीं किया है, उन्होंने कभी बाल्यकाल से ही कभी भी उन्होंने शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया है। ऐसे धर्मपरायण महापुरुष की असामयिक मृत्यु नहीं हो सकती है। और महाराज युधिष्ठिर के ही पद चिन्हों पर उनके भाई चलते हैं। इसलिए मैंने कभी भी किसी भी पांडव को कोई असत्य भाषण करता हुआ, किसी के प्रति छलपूर्ण बर्ताव करता हुआ मैंने कभी नहीं देखा। द्रौपदी को कभी भी कोई ऐसा आचरण करता हुआ मैंने नहीं देखा जो कि सभ्य ना हो, जो कि मर्यादित ना हो। और द्रौपदी वैसे भी स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा नहीं हुई है। द्रौपदी देवी हैं, वो अग्नि के कृपा प्रसाद से प्रकट हुई हैं। और ये पांचों पांडव भी कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, ये सब दैवीय पुरुष हैं। इसलिए मुझे इस बात की किंचित भी आशंका नहीं होती है कि पांडवों की मृत्यु हो गई होगी, पांडवों का वध हो गया होगा। महाराज युधिष्ठिर की भीष्म पितामह ने जिस तरह से महिमा गाई है, उससे थोड़ा सा कौरवों को ईर्ष्या भी होती है। लेकिन भीष्म पितामह ये बताना चाहते हैं कि पांडवों को साधारण नहीं समझना चाहिए। हालांकि इन वक्तव्यों में एक बात जरूर देखने को मिलती है, वो ये कि द्रोणाचार्य जी ने भी ये बात कही कि पांडवों की खोज अतिशीघ्र कर लेनी चाहिए। माने अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही पांडवों की पहचान कर लेनी चाहिए। और उसके लिए समय कम है, हमको बहुत योग्य गुप्तचरों को एक बार पुनः देश देशांतर में भेजना होगा, ताकि समय से पहले ही हम लोग पांडवों को पहचान सकें। ये बात स्वयं द्रोणाचार्य जी के द्वारा भी कही जा रही है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी ही बात भीष्म पितामह जी ने भी कही। हालांकि जो सुहृत हैं उनको तो ये ख्याल करना चाहिए था कि किसी भी प्रकार से पांडवों की पहचान उजागर ना हो, है ना।
लेकिन होता ये है कि व्यक्ति जिस तरह का अन्न ग्रहण करता है ना, उस अन्न का चित्त के ऊपर प्रभाव तो पड़ता है। व्यक्ति कितना ही धर्मपरायण क्यों ना हो, कितना ही शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाला विवेकी क्यों ना हो, लेकिन अन्न के प्रभाव को इनकार नहीं किया जा सकता है। आखिरकार द्रोणाचार्य जी रहते हस्तिनापुर में ही हैं, भीष्म पितामह रहते हस्तिनापुर में ही हैं, और हस्तिनापुर में राजभवन में कौरवों के साथ ही रहते हैं, कौरवों का अन्न ही ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके विवेक पर कोई प्रश्न नहीं है, उनके पांडवों के प्रति जो उनकी सहृदयता है उसके प्रति कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जीवन में अन्न का और संग का, इन दोनों का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। और इस समय आचार्यों को भी, चाहे वो कृपाचार्य जी हों, चाहे वो द्रोणाचार्य जी हों, और चाहे भीष्म पितामह हों, विदुर जी ने तो अपने आप को अलग रखा हुआ है। विदुर जी वहाँ महामंत्री के रूप में जरूर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बहुत अलग रखा हुआ था। तो आचार्यों को भी और भीष्म पितामह को भी इन्हीं कौरवों का ही संग प्राप्त है और उन्हीं का अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए पांडवों के प्रति सहृदय होने के बावजूद उनको कौरवों के पक्ष में ही रहना होगा, कौरवों के पक्ष की ही बातें करनी होंगी। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने ये कहा कि अतिशीघ्र हम लोगों को पांडवों की खोज कर लेनी चाहिए। बोलते हैं विज्ञाय क्रियताम तस्मात् भूयश्च मृगयामहे ब्राह्मणैश्चारकैः सिद्धैः ये च अन्ये तद्विदो जनाः। ब्राह्मणों को भेजा जाए, चारक जो गुप्तचर हैं उनको भेजा जाए, सिद्ध पुरुषों को भेजा जाए, ताकि पांडवों की अतिशीघ्र खोज हो सके, ये द्रोणाचार्य जी ने कहा। और भीष्म पितामह शुरू में तो महाराज युधिष्ठिर और पांडवों की बड़ी महिमा का गायन करते हैं, और अंततः वो भी बोलते हैं कि यदि तुम इस ख्याल में रहोगे कि पांडवों की मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि तुम्हारे गुप्तचर तुम्हें कह रहे हैं, तो फिर तुम्हारा प्रयत्न शिथिल हो जाएगा, फिर तुम खोज के लिए अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करोगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए यदि तुम पांडवों की खोज करना चाहते हो तो अति शीघ्र करो। एवमेतत्तु संचित्य यत्कृते मन्यसे हितं तत्क्षिप्रं कुरु कौरव्य यदि एवं श्रद्धासि में। कृपाचार्य जी ने भी इसी तरह की बातें करी हैं, और अंततः दुर्योधन इस निश्चय पर पहुंचा है कि हमें किसी भी हाल में पांडवों की खोज करनी है। गुप्तचरों ने एक सूचना जरूर कौरवों को दी थी। गुप्तचरों ने कहा कि वैसे तो पांडवों की कहीं खबर नहीं लग रही है, लेकिन जब हम लोग मत्स्य देश में गुप्त रूप में भ्रमण कर रहे थे, तब वहां पर हमको ये खबर मिली कि मत्स्य देश का जो सेनापति था कीचक, उस कीचक का गंधर्वों ने वध कर दिया है। और वो कीचक बहुत बलशाली पुरुष था,
किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी उसका संहार करना। लेकिन फिर भी महाराज विराट के भवन में एक बड़ी अनुपम स्त्री रह रही है। सैरंध्री के रूप में एक बड़ी सुंदर स्त्री रह रही है महाराज विराट के भवन में, और उसी स्त्री की वजह से गंधर्वों के द्वारा कीचक का वध किया गया है। ये बातें हम लोग जब मत्स्य देश में भ्रमण कर रहे थे तब सुना है। तो दुर्योधन के मन में ये ख्याल आया कि हो न हो ये जो सैरंध्री है ये द्रौपदी ही हो, और कीचक के विषय में उसे पहले से मालूम था, इसलिए कीचक का वध करना साधारण पुरुष के बस की बात तो नहीं है। तो भीमसेन जैसा ही कोई दुर्धर्ष वीर उसका वध कर सकता है। तो दुर्योधन को ये बड़ी दृढ़ आशंका हुई। उसने निश्चय किया कि हो न हो महाराज विराट के नगर में ही ये पांडव लोग रह रहे हैं। अच्छा, इस आशंका में एक बात ने और मजबूती प्रदान करी। वो ये थी कि जिस समय पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी की महिमा गा रहे थे, उस समय पर उन्होंने कहा कि दुर्योधन, ये जो युधिष्ठिर हैं ये किसी साधारण जगह पर नहीं रह रहे होंगे, ये किसी साधारण गांव नगर में नहीं रह रहे होंगे, ये ऐसी जगह पर, ऐसे नगर में रह रहे होंगे जहां पर कि वेदध्वनि गूंजती हो। ये ऐसे जगह में रह रहे होंगे जहां का समाज धर्मभीर हो, धर्मपरायण समाज हो। ये युधिष्ठिर ऐसे नगर में रह रहे होंगे जहां पर गायों की सेवा होती हो, गायों का सम्मान होता हो, ब्राह्मणों का सम्मान होता हो, यज्ञ याग आदि के कार्य होते हों, क्षत्रियों के द्वारा समाज की शास्त्र सम्मत तरीके से रक्षा की जाती हो, ऐसे नगर में ही ये पांडव रह रहे होंगे। तो भीष्म पितामह के इन वक्तव्यों ने भी इस आशंका को बल दिया, क्योंकि दुर्योधन और कौरवों को ये बात मालूम थी कि महाराज विराट धर्मपरायण राजा हैं। विराट नगरी एक तरह से धार्मिक नगरी है, वहाँ पर धर्मनिष्ठ लोग रहते हैं, वहाँ पर गायों का सम्मान होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, यज्ञ याग आदि होते हैं। तो जो लक्षण भीष्म पितामह जी के द्वारा बताए गए थे, वो सारे के सारे लक्षण विराट नगर में दिखाई देते हैं। तो एक तो ये बल मिला, और दूसरे कीचक वध का जो प्रसंग था उससे भी ये बल मिला दुर्योधन को कि निश्चित रूप से महाराज विराट के नगर में ही पांडव होने चाहिए। तो अब सीधे दुर्योधन का मन केंद्रित हो गया विराट नगर पर। विराट नगर पर अब हम लोगों को आक्रमण करना है, लेकिन सीधे राजा के ऊपर आक्रमण नहीं करना है। हमको आक्रमण का वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि यदि वहाँ पांडव छिपे हुए हों तो वो सामने आ जाएं। अगर सीधे विराट के ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो विराट के सैनिक, विराट के सेनापति सामने आएंगे। तो इस तरह से दुर्योधन अब वो षड्यंत्र करने लगा है कि महाराज विराट के ऊपर किस तरह से हम लोग आक्रमण करें, और उसको एक बात सूझी है कि महाराज विराट की गायों का अपहरण करना चाहिए। इस तरह से तो अगली कक्षा में देखते हैं, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।